वेलकम माय फ्रेंड्स, एथिकल हैकिंग कोर्स इन हिंदी बाय hackanfun.com। मैं हूं आपका दोस्त पंकज चांगिड। ये हमारा 5th चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके एथिकल हैकिंग को लेकर। इस चैप्टर में हम काफ़ी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे इसकी डेफिनेशन, क्रिप्टोग्राफी क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से एल्गोरिथम इसमें यूज़ में आती है, साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, हम नया चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मुझे काफ़ी सराहा और काफ़ी नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं। तो दोस्तों, इसी तरह बस सराहते रहिए, हमारे साथ रहिए, ताकि मैं नए से नए वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूं, लेकिन आपकी तरह ही हूं, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसे वैसे मैं नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्रिप्टोग्राफी ही है। तो दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी होती क्या है? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझी जाए तो क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट रखें, ये क्रिप्टोग्राफी में हम बताते हैं। या क्रिप्टोग्राफी यही होती है कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखें। इंफॉर्मेशन एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह होती है जिसे हर कोई पढ़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अपनी क्रेडिट कार्ड्स, पासवर्ड्स की डिटेल आप एक फाइल में रखते हो, लेकिन वो फाइल हर कोई पढ़ सकता है। तो उसे प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है जिसमें हम उस फाइल को क्रिप्टोग्राफी की मदद के ज़रिए या क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए एक दूसरी फाइल में कन्वर्ट कर दे जो कोई पढ़ ना सके। उसको पढ़ने के लिए एक की ज़रूरत होगी जो हमारे पास होगी, और हम उस की के ज़रिए उसे वापस पढ़ने योग्य फॉर्म में ला सके। तो क्रिप्टोग्राफी जो डील्स करती है वो केवल इसी में करती है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे प्रिजर्व करें। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होते हैं, जैसे कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्टिफिकेट, ऑथेंटिकेशन और मैनी मोर। तो ये सभी टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करती है। तो क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करती है, वैसे अलग अलग तरीके होते हैं क्रिप्टोग्राफी के काम करने के, लेकिन बेसिक प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्लेन टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का अर्थ होता है वो इंफॉर्मेशन जिसे हमें प्रिजर्व करना है या सुरक्षित रखना है। ये एक ओरिजिनल मैसेज होता है जिसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, और यही हमारी इंफॉर्मेशन होती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम आसानी से पढ़ सकते हैं और इसे ही हमें प्रिजर्व करना होता है या सुरक्षित करना होता है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट जस्ट अपोजिट है। इसका मीनिंग है कि जब हम प्लेन टेक्स्ट को यानी हमारे नॉर्मल इंफॉर्मेशन को हम किसी ऐसी फॉर्म में बदल दें जो कोई पढ़ ना सके, जो दूसरे के लिए पढ़ने के योग्य ना हो, किसकी सहायता से? एल्गोरिदम्स की सहायता से। यानी हम एल्गोरिदम्स को, प्लेन टेक्स्ट को एक ऐसी फॉर्म में बदलते जिससे कोई पढ़ ना सके, और पढ़े भी तो उसके काम का डेटा ना हो, तो उसे हम कहेंगे साइफर टेक्स्ट। इसके लिए हमें एल्गोरिदम्स की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ की। अब कीज क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एल्गोरिदम साइफर्स। अब ये तो आप इससे पहले हम सुन ही चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं कि एल्गोरिदम्स के जरिए ही हम क्लियर टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं। क्लियर टेक्स्ट यानी यूजफुल इंफॉर्मेशन, साइफर टेक्स्ट यानी यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकिन कोई दूसरा पढ़ ना सके या पढ़ने योग्य ना हो। तो एल्गोरिदम साइफर्स एक तरह से नॉर्मल साइफर्स की तरह होती है। हम एल्गोरिदम के जरिए नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं, इसे ही कहते हैं एल्गोरिदम साइफर्स। अब इसमें दो चीज़ें होती है, इसमें दो चीज़ें और हैं, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का अर्थ होता है
जब हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनक्रिप्शन। यानी हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदल दिया, यानी हमने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट यानी ऐसी फॉर्म जिसे हम पढ़ ना सके या अनरीडेबल फॉर्म। और दूसरा होता है डिक्रिप्शन, यानी हम साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में बदलना, ये कहलाता है डिक्रिप्शन। तो ये दो प्रोसेस होती है, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि आने वाले सारे टॉपिक्स में ये काफी बार आएगी। नेक्स्ट है कीज। कीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। कीज को आप मान लीजिए यहाँ पे की वही काम करेगी जो रियल वर्ल्ड में नॉर्मल की काम करती है। की एक तरीका होता है, एक जरिया होता है जिसकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन को बदलते हैं। अगर हमें प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना है तो हम की यूज करेंगे, जिसके जरिए हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलेंगे। या कह सकते हैं इंक्रिप्शन करने के लिए हमें की की आवश्यकता होती है। और वापस डिक्रिप्शन यानी साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए भी हमें की जरूरत पड़ती है। अब की के प्रकार आगे हम पढ़ेंगे कि पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है। तो आगे देखते हैं। अब इसका क्रिप्टोग्राफी में जो हमारा मेजर टॉपिक है उसका पहला प्रकार सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स यूज करते हुए कुछ बहुत ही अच्छे काम करती है और कुछ चीजें बहुत अच्छे नहीं करती, खासकर इंफॉर्मेशन की फील्ड में। लेकिन फिर भी ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज में आती है। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होते क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन ये क्या क्या अच्छे काम करती है पहले देख लेते हैं। जो सबसे अच्छा काम करती है ये है कॉन्फिडेंशियल को प्रिजर्व रखती है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें सुरक्षित रहती है। साथ ही साथ स्पीड बहुत ही फास्ट है सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स की, और इनकी सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है, बहुत सिंप्लिसिटी होती है। और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराती है बहुत अच्छे तरीके से। और यही नहीं है कि इसकी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। इन्हीं ड्रॉबैक्स के कारण ये ज़्यादातर यूज़ में नहीं आती आजकल। तो इसके ड्रॉबैक्स में सबसे पहली जो इशू है वो यही है कि इसमें की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। अब कैसे है वो आगे हम देखेंगे। साथ ही साथ यह नॉन रिपीटेशन फीचर्स भी देती है, मतलब इसमें नॉन रिपीटेशन फीचर्स की कमी है। अब क्या क्या फीचर्स की कमी है वो हम आगे देखेंगे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों इस एल्गोरिदम में हम एक ही की का प्रयोग करते हैं। एक ही की का जो हमारे पास की यानी चाबी जो होती है, हम एक ही की का प्रयोग करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदल सकते हैं। तो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए भी एक ही की का यूज होता है, और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए भी एक ही की का यूज होता है। यानी आप इंक्रिप्शन करिए या डिक्रिप्शन करिए, इसमें की जो यूज होगी वो एक ही होगी। यानी हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ के अंदर जो लॉकर होता है उसके लिए हमें खोलने के लिए भी उसी चाबी का यूज करते हैं और बंद करने के लिए भी उसी चाबी का यूज करते हैं। इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझ सकते हैं। जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है उसमें दो एंड्स है, एक ओरिजिनेटर और एक एंड यूजर। हमारे पास ग्रीन बॉक्स के अंदर एक अनक्रिप्टेड सोर्स है यानी प्लेन टेक्स्ट है, उसको हमने एक की के जरिए इनक्रिप्ट करा, और इनक्रिप्ट होने के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसे आप गुलाबी बॉक्स में देख सकते हैं, पिंक बॉक्स में। हमने उस इनक्रिप्टेड डेटा को सेंड करा एंड यूजर के पास। एंड यूजर ने उसे डिक्रिप्ट करने के लिए यानी प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए सेम की यूज में ली और उस डेटा को प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया। तो आप कह सकते हैं इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज में होती है। यही एसिमेट्रिक की प्रॉब्लम है। अब कौन कौन सी एल्गोरिदम्स यूज में होती है तो हम केवल मेन एल्गोरिदम्स के बारे में ही देखेंगे, बाकी एल्गोरिदम्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ।
डेटा दे रहा हूँ, या तो आप इन्हें रेफ़र कीजिए या फिर सबसे बढ़िया आसान तरीका है नेट, तो नेट पे ज़रूर सर्च मारिए। तो सबसे पहले जो एल्गोरिदम्स इसमें आती है वो है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या DES US गवर्नमेंट ने 1997 में एडॉप्ट करी थी, यानी यूज़ करना स्टार्ट करा था। ये एल्गोरिदम अभी भी यूज़ आती है, लेकिन ये आजकल सीरियस सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं आती। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये 56 बिट की एल्गोरिदम है। जो इसका की होता है वो 56 बिट का है, जो आज की सिक्योरिटी के हिसाब से कम है। नेक्स्ट है ट्रिपल DES। ये DES का एक्सटेंशन ही है, लेकिन ये 3 टाइम्स पावरफुल है पहले की एल्गोरिदम से, यानी DES की तुलना में ये 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर और पावरफुल है। इसमें जो की यूज़ होती है वो 168 यानी 168 बिट की यूज़ होती है। जो मेन एल्गोरिदम है वो है ब्लॉफिश एल्गोरिदम। ब्लॉफिश एल्गोरिदम का जो डिज़ाइन बनाया गया था उसको स्ट्रॉन्ग, फास्ट और सिंपल बनाने के लिए किया गया था, और इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल है। इसमें 448 यानी 448 बिट की यूज़ होती है, जो आजकल के जो प्रोसेसर है 64 32 बिट के, उनके लिए काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। ऐसे ही एक एल्गोरिदम है इंटरनेशनल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये PGP यानी प्रीटी गुड प्राइवेसी में यूज़ होती है। अब प्रीटी गुड प्राइवेसी क्या है ये आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। इसी तरह से RC2, RC4, RC5, RC6 एल्गोरिदम्स भी है। ये सभी नॉर्मल एल्गोरिदम्स है। हाँ, जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है यानी AES एल्गोरिदम है, उसके बारे में हम जरूर जानेंगे। ये DES एल्गोरिदम का सक्सेसर है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने एक नया US इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड रखा है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और फास्ट है, और इसकी जो की लेंथ होती है या की बिट्स होती है वो 128, 192 या 256 बिट तक की लंबी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बहुत पावरफुल है। ये मिड 1970 में स्टार्ट हुई। इसमें पब्लिक की सिस्टम फीचर्स है, जैसे कि इसमें जो हम कीज यूज़ करते हैं वो पेयर्स में यूज़ करते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की, यानी हमारे पास 2 की होती है। इसमें जो पार्टिसिपेट करता है, जो भी पर्सन पार्टिसिपेट करता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के प्रोसेस में, उसके बाद 2 की होती है। पहली की पब्लिक, दूसरी की प्राइवेट। पब्लिक की के यूज से हम डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। उसे डिक्रिप्ट करने के लिए, यानी डिक्रिप्ट यानी जो हमारा सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल का मीनिंग जो हमारा प्लेन टेक्स्ट से हमने जो भी डेटा अनरीडेबल फॉर्म में हमने डाला है, जिसे आपने पहले भी कहा था कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं यूज़ लेने वाला हूँ ये काफ़ी बार आते रहेंगे, तो जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी, वो है प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट के बारे में वापस से बताता हूँ। प्लेन टेक्स्ट जिसे हम पढ़ सकते हैं, साइफर टेक्स्ट जो अनरीडेबल फॉर्म में होता है। तो पब्लिक की का यूज़ होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने के लिए, या कह सकते हैं इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की को यूज़ करेंगे, जबकि प्राइवेट की का यूज़ डिक्रिप्शन के लिए होता है, यानी साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए। यानी जो सेंडर होगा वो पब्लिक की का यूज़ करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलेगा और उसे सेंड करेगा, और रिसीवर प्राप्त करने वाला होगा वो अपनी प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट करके उस डेटा को पढ़ लेगा। पब्लिक की से केवल हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट की से हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों कर सकते हैं। इसका प्रोसेस सामने आपके दे रखा है। इसमें हमारे पास 2 पार्ट है, एक सेंडर एक रिसीवर। इसमें हमारे पास एक अनइनक्रिप्टेड मैसेज है, यानी प्लेन टेक्स्ट है, जिसे हम पब्लिक की के जरिए इनक्रिप्ट करेंगे और हमारे पास इनक्रिप्टेड मैसेज आ गया।
अब वो मैसेज हम रिसीवर को भेजेंगे, रिसीवर अपनी प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करने के बाद वो उस मैसेज को प्लेन टेक्स्ट में पढ़ लेगा। तो ये एसिमेट्रिक एल्गोरिदम या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, जिसमें हम टू पेयर्स की या पेयर ऑफ कीज का यूज करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट की। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि ये सब काम कैसे करता है। ये तो आप समझ चुके होंगे कि हमें डेटा सेंड करना हो एसिमेट्रिक की के द्वारा, या एसिमेट्रिक की में हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने के लिए पब्लिक की यूज करते हैं और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए प्राइवेट की, यानी इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक, डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की। सिमेट्रिक में हम एक की से इंक्रिप्शन करते हैं, एक की से डिक्रिप्शन करते हैं। अब ये सब काम कैसे करता है, इसमें एक जो पॉइंट आता है वो आता है हैश फंक्शन। आप एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में जान लिए, लेकिन उसके बाद जो एक अच्छा प्रोसेस जिसके बारे में जानना जरूरी है वो दो प्रोसेस है, पहला डिजिटल सिग्नेचर्स और सेकंड है हैश फंक्शन। तो हमारा डेटा ढंग से पहुंचे या फिर जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी हमें कॉन्फिडेंट हो कि वो हमारा मैसेज एकदम एक्यूरेट जाए, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर। जो हम प्राइवेट की यूज़ करते हैं उसे हम एज ए डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का मीनिंग है कि वो एक तरह से हमारा नॉर्मल सिग्नेचर हमारी पहचान बताता है। डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल दुनिया में एक तरह से सिग्नेचर की तरह ही काम में आता है, वो पहचान बताता है कि प्राइवेट की का ओनर कौन है, या फिर जो हम सर्टिफिकेट्स यूज ले रहे हैं उसका ओनर कौन है, कौन से एल्गोरिदम्स को यूज कर रहा है, और उसकी जो कंपनी है वो कौन है, मतलब वो कौन सी कंपनी स्टैंड करती है और वैलिडिटी क्या है। तो डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, या सॉरी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमें अपने मैसेज के बारे में, जो हम मैसेज प्राप्त हो रहा है या जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे वेरीफाई करने के लिए एक सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, वो है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन डिजिटल सिग्नेचर को बनाने और वेरीफाई करने में दोनों में काम में आता है। हैश फंक्शन एक तरह से एक एल्गोरिदम है जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन और फिंगरप्रिंट्स की तरह ही काम करती है, क्योंकि वो एक हैश वैल्यू जनरेट करती है। यानी जब भी आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलोगे तो हैश फंक्शन उसकी एक हैश वैल्यू तैयार करता है। हैश वैल्यू बताती है कि अगर आने वाले मैसेज में या जो इनक्रिप्टेड मैसेज में जरा सा भी फेरबदल होता है तो हैश वैल्यू पूरी तरह बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक इनक्रिप्टेड मैसेज आता है और साथ में उसकी हैश वैल्यू भी जाती है। अगर आपने मैसेज में जरा सा भी चेंजेस करा तो हैश वैल्यू पूरी तरह बदल जाएगी। तो हम हैश वैल्यू से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैसेज आ रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ओनर कौन है, की किसके पास है। तो दोस्तों यहीं पर सर्टिफिकेट अथॉरिटीज काम करती है, क्योंकि यह वह अथॉरिटीज है जो की को ऑथराइज करती है, अथॉरिटी प्रदान करती है कीज को, और यही अथॉरिटी यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर्स को भी इश्यू करती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज जान लेते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट एक तरह से इलेक्ट्रिकल क्रेडेंशियल्स है, यानी किसी के बारे में भी उसकी क्या क्या, फॉर एग्जांपल आप इसमें डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि डिजिटल सर्टिफिकेट एन ए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडेंशियल दैट यूनिक टू ए पर्सन। तो डिजिटल सर्टिफिकेट एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडेंशियल है, जैसे एक यूनिक पर्सन या यूनिक
कंप्यूटर और सर्विस के बारे में बताता है कि कौन सी पार्टी उसे यूज़ कर रही है, कौन सी पार्टी किस सर्टिफिकेट को यूज़ कर रही है, उसके सब के बारे में इंफॉर्मेशन उस सर्टिफिकेट में होती है, जो वेरीफाई करता है कि ऑनर कौन है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स में जो जो चीज़ें या अलग अलग इंफॉर्मेशन जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि उसका वर्जन क्या है सर्टिफिकेट का, सीरियल नंबर क्या है, एल्गोरिदम्स की आईडी क्या है, इश्यू करने वाला कौन सी अथॉरिटी है या कौन है, उसकी वैलिडिटी कौन कहाँ तक है। इसके अलावा कई और इंफॉर्मेशंस होती है जो उस सर्टिफिकेट्स में होती है। तो जब भी बात आए डिजिटल सर्टिफिकेट्स की, तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स का एक ही काम होता है, वेरीफाई करना कि जो इंफॉर्मेशंस आ रही है वो एक्यूरेट है या नहीं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बिल्डिंग पीकेआई स्ट्रक्चर। पीकेआई स्ट्रक्चर असल में कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, यह अलग अलग टेक्नोलॉजीज का और कॉन्सेप्ट का एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप है। तो पीकेआई एक स्ट्रक्चर है, पीकेआई का मीनिंग है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने इसकी स्टार्टिंग की डेफिनेशन में देखा है कि ये कोई टेक्नोलॉजी सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज और अलग अलग कंसेप्ट का ग्रुप है। पीकेआई का जो डिज़ाइन किया गया है वो इस काम के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वो वैलिडेट मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट्स को वैलिडेट करता है, इशू करता है और मैनेज करता है, लेकिन छोटे पैमाने पर नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर। साथ ही साथ ये एक तरह से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो आपको बहुत बड़े लेवल पर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है। जब भी हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पूरा सिस्टम है यानी पूरा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ट्रस्ट पे आधारित होता है, क्योंकि ट्रस्ट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो डिजिटल सिग्नेचर में अलग अलग इंक्रिप्शंस काम में लिए जाते हैं। वो इंक्रिप्शन सिमेट्रिक हो सकते हैं, एसिमेट्रिक हो सकते हैं, हैशिंग हो सकते हैं। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट पीकेआई में होते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो है सबसे पहला पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन। पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन का मीनिंग होता है या मीनिंग है कि हम पब्लिक की के जरिए किसी भी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट करने के लिए हमें प्राइवेट की आवश्यकता होती है। और प्राइवेट की हर किसी के पास नहीं होती, उस ऑनर के पास ही होती है जिसके पास वो डेटा जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सर्टिफिकेट्स एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है डिजिटल सिग्नेचर का, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर का एक कंपोनेंट कह सकते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट को, कि डिजिटल सर्टिफिकेट बताता है कि पब्लिक की किसको बिलोंग करती है और उसका एक्सटेंशन क्या है, और इसके अलावा बहुत सी इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है हैशिंग। हैशिंग बताता है, हैशिंग एक तरह से मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हमें पता लगता है कि जो आइटम या जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसमें कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ। अगर हैश वैल्यू पूरी तरह बदल जाती है या ज़रा सा भी बदलती है हैश वैल्यू, तो हमें पता लग जाएगा कि सामने वाले में जो डेटा भेजा है उसमें कुछ चेंजेस है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे पीकेआई के। अब हैशिंग की बात आती है, तो हैशिंग के बारे में देखते हैं कि पूरा एक तरह से ब्रॉड टॉपिक है हैशिंग। हैशिंग को हम कह सकते हैं वन वे इंक्रिप्शन। वन वे इंक्रिप्शन का मतलब कि हमने एक बार हैशिंग एल्गोरिदम के जरिए प्लेन टेक्स्ट को बदला साइफर टेक्स्ट में, तो उससे वापस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में नहीं बदल सकते, एटलीस्ट आसानी से तो नहीं बदल सकते। तो हम कह सकते हैं कि हैशिंग एक वन वे इंक्रिप्शन है। अगर आपने एक बार डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया तो उसे डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल है केवल हैशिंग के जरिए, क्योंकि हैशिंग वन वे इंक्रिप्शन है।
सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि जो आपका विंडोज़ पासवर्ड जो सेव करता है वो हैशिंग फॉर्म में सेव करता है, इसलिए हम उसे डिकोड नहीं कर सकते, देख नहीं सकते या क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो उसका पासवर्ड ओरिजिनल पासवर्ड है उसे हम निकाल नहीं सकते। पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं लेकिन ओरिजिनल पासवर्ड निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो प्योर हैशिंग फॉर्म में होता है। तो दोस्तों, जो हैशिंग से आउटपुट हमारे सामने जो आउटपुट निकलता है, जो भी डेटा निकलता है, उसे या तो हम हैश कहते हैं, हैश वैल्यू कहते हैं, या फिर मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं। अब इससे पहले हमने हैशिंग के बारे में पढ़ लिया कि हैशिंग और क्या करता है। तो कुछ एल्गोरिदम्स है हैशिंग की। हैशिंग के एल्गोरिदम में सबसे पहले जो है वो है MD2 यानी मैसेज डाइजेस्ट 2। ये MD2 वन वे हैश फंक्शन है जिसका यूज़ प्राइवेसी एनहांसमेंट या PEM प्रोटोकॉल्स में होता है। ये MD5 के साथ काम करती है। अब दोस्तों डायरेक्ट हम MD5 पे आते हैं, यानी मैसेज डाइजेस्ट 5। MD4 का एक हायर वर्जन है जो 128 बिट हैश प्रोड्यूस करता है। MD5 अभी भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि MD5 को रिप्लेस कर दिया है SHA-2 ने। अब SHA-2 क्या है वो आगे देखते हैं। SHA-2 डायरेक्ट हम SHA-2 पे आते हैं। SHA-2 एल्गोरिदम, इसका पूरा नाम है सिक्योर हैश एल्गोरिदम। यह SHA-1 का अपग्रेडिंग वर्जन है। अपग्रेडिंग वर्जन में इस वर्जन के अंदर जो भी एल्गोरिदम्स है, मतलब इससे पहले की जितनी भी हैशिंग एल्गोरिदम है उन सब से बहुत ज़्यादा पावरफुल है SHA-2। तो नॉर्मली जो एल्गोरिदम्स यूज में पॉपुलर है उनमें से एक MD5 है और दूसरा है SHA-2 एल्गोरिदम। ये दोनों एल्गोरिदम हैशिंग के लिए यूज में होती है। तो हैशिंग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म। तो हैशिंग में जब भी आप ध्यान दो तो इसमें दो चीज़ें ध्यान दिला के, पहली चीज़ ये वन वे इंक्रिप्शन है। एक बार आपने डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया तो उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। दूसरी बात, ये मैसेज को वेरीफाई करने के काम में आता है कि अगर हैश वैल्यू में ज़रा से भी चेंजेस हुई तो हमें पता लग जाएगा कि उस डेटा में कुछ चेंजेस हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी, यानी क्रिप्टोग्राफी में जो एप्लीकेशन कौन कौन सी यूज होती है या कौन कौन सी एप्लीकेशन क्रिप्टोग्राफी के अंदर आती है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है एक तरह से कह सकते हैं बड़े लेवल पे, वो है IPsec या इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। यह असल में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन है जिसका काम होता है डेटा की कॉन्फिडेंशियली और इंटीग्रिटी बनाए रखना। ये प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर हमने पढ़ चुके हैं OSI मॉडल्स के ऊपर। ये एकदम नई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी सक्सेसफुल है अपने इससे पहले वाले मेथड्स से। साथ ही साथ ये सिक्योरिटी बेनिफिट बहुत अच्छा सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। और इसकी जो एबिलिटी है वो ये है कि बिना कोई बड़े चेंजेस करे किसी भी सिंगल कंप्यूटर्स पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़े चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती। इसके दो मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला है ऑथेंटिकेशन हेडर, दूसरा है एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। तो देखते क्या अंतर है। ऑथेंटिकेशन हेडर ये जो प्रोवाइड कराता है, ये इसका काम होता है कि ऑथेंटिकेशन सर्विस और ऑथेंटिकेशन के तरीके को ऑथेंटिकेशन सर्विस और सेंडर के ऑथेंटिकेशन के तरीके को प्रोवाइड कराने का काम होता है ऑथेंटिकेशन हेडर का। और एनकैप्सुलेटेड सिक्योरिटी पेलोड, इसका काम होता है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ रही है, इसका जो काम होता है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ रही है
वो इन्फॉर्मेशन एक तो पूरी तरह से ऑथेंटिक होनी चाहिए, साथ ही साथ इनक्रिप्ट भी होना चाहिए। यानी जो डेटा आ रहा है वो ऑथेंटिकेट है और इनक्रिप्टेड है। इसका पूरा काम कौन देखता है? एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, पीजीपी। आपने पीजीपी का नाम शायद सुना हो। इसका नाम है प्रिटी गुड प्राइवेसी। असल में ये दूसरी एप्लीकेशन है जो क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी को यूज करती है। यह पब्लिक इंक्रिप्शन के जरिए बहुत बड़े लेवल पर क्रिप्टो बहुत बड़े लेवल पे डेटा को प्रोटेक्ट करती है। पीजीपी का काम जो यूज में होता है, सबसे ज़्यादा यूज में होता है, वो है ईमेल की प्राइवेसी को, उसके डेटा को, डेटा स्टोरेज को, और अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन जैसे कि इंस्टेंट मैसेज को प्रोटेक्ट करना। ये जो नॉर्मली काम में आती है वो ईमेल और इंस्टेंट मैसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इस पीजीबी के ज़रिए या पीजीबी एप्लीकेशन में जो भी ईमेल मैसेज ट्रेवल होता है डेस्टिनेशन से, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। जैसे ही रिसीवर के पास वो डेटा पहुंचता है, वो पीजीबी के ज़रिए उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है और वापस से उसे प्लेन टेक्स्ट में बदल के उसे देखता है। पीजीबी यूज़र्स अपनी प्राइवेट की यूज़ कर सकते हैं उसे डिजिटली साइन करने के लिए, ताकि मेल पहुंचने वाले या जो रिसीवर है, जब भी उसके पास मेल पहुंचे तो उसे पता लग जाए कि उसने डेटा किसने भेजा है डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा। ज़्यादातर जो सेंसिटिव फाइल होती है हार्ड ड्राइव में स्टोर होती है, वो पीजीबी के ज़रिए प्रोटेक्ट की जाती है। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसकी जो लास्ट टेक्नोलॉजी है और हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL। असल में SSL नेटस्केप द्वारा डेवलप किया गया है मिड 1990 में। ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका काम क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हुए डेटा को सिक्योर करना ही है। ये काफ़ी बड़े ब्रॉड लेवल पे यूज़ में होती है आजकल SSL। यह SSL कनेक्शन के जरिए इसको यूज़ करने के लिए हमें SSL कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो सर्वर पर क्लाइंट को डिजिटल सर्टिफिकेट अलाउ करता है, जिसके ज़रिए सर्वर आइडेंटिफाई करता है कि क्लाइंट कौन है, जो डेटा जा रहा है वो वैलिड है या नहीं है। और सर्टिफिकेट देने का काम करती है CA, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो CA द्वारा ये ट्रस्टेड होता है, साथ ही साथ ये डिजिटल सिग्नेचर भी प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों, ये था हमारा क्रिप्टोग्राफी का टॉपिक। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, लेकिन ये नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी नॉलेज के बिना हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आने वाले जितने भी चैप्टर आएंगे वो थियोरेटिकल कम होंगे, प्रैक्टिकली ज़्यादा होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और हमारी वेबसाइट पे प्लीज़ विज़िट करें जिसका नाम है hackandfun.com। और अगर आप में से कोई इच्छुक है वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए या टेक ब्लॉगर बनने के लिए, तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं।